आपने बाबा जी तांत्रिक शक्तियों के दुष्प्रहार का वर्णन किया। कृपया जिस व्यक्ति पर ये शक्तियां छूटी जाती हैं उस व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन कीजिए। जिसके ऊपर ऐसी विनाशक शक्तियों का प्रयोग होता है उनके कुछ लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हृदय के आसपास छाती में दर्द होगा। तीव्र दर्द भी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है। घबराहट होगी, पसीना आएगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, ये लक्षण हार्ट अटैक के भी समानांतर भी होते हैं। ऐसा ना हो कि आपको बीमारी हो दिल की, आप पहुंच जाएं किसी सियाने के पास। लक्षण आपको बताता हूं, पहले चेक कीजिए डॉक्टर से। अगर ठीक पाओ ईसीजी वगैरह तो फिर आप किसी सियाने व्यक्ति को दिखला सकते हो। लेकिन सियाने व्यक्तियों का आजकल अंबार है, मूर्ख व्यक्तियों की कमी। ऐसे सियाने के पास मत पहुंच जाना जो आपको और गड़बड़ी में डालते हैं। इसके लक्षण बताता हूँ। कंठ सूखना शुरू हो जाएगा, कितना ही पानी पी लो। जीवा रुक्ष हो जाएगी, कितना ही पानी पी लो। सिर में दर्द होगा, चक्कर भी आएंगे। ये भी हो सकता है कि चक्करों को के कारण आपसे उठा भी नहीं जाए। शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो सकता है। छाती में भी दर्द हो सकता है, हार्ट के आसपास भी दर्द हो सकता है। श्वास तेज हो जाएगी और छोटी हो जाएगी। घबराहट होगी, दिल की धड़कन तेज होगी, पसीना आएगा, कुछ सूझेगा नहीं, दिग्भ्रमित हो जाओगे। ऐसा व्यक्ति फैसले ना ले सकेगा ठोस। मूर्छित भी हो सकते हो, अर्ध मूर्छा की अवस्था में भी रह सकते हो। अर्ध मूर्छा यानी काम तो कर रहे हो लेकिन मूर्छित से कर रहे हो, पता नहीं लगता। ये हैं इसके लक्षण। रंग काला पड़ सकता है। लोग कहते हैं, कुछ लोगों से मैंने सुना है कि रंग पीला पड़ जाता है। नहीं, रंग पीला कभी नहीं पड़ता। रंग पीला होता है सिर्फ पांडु रोग में, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। रंग काला पड़ना शुरू हो जाएगा या रंग नीला पड़ना शुरू हो जाएगा, ये ध्यान में रखना आप। पीला रंग नहीं होगा। अगर आपको रंग पीला शरीर का, चेहरे का हो गया है तो आपको डॉक्टरी सहायता लेनी चाहिए। आपको कोई एनीमिया वगैरह की शिकायत है। नाभि के आसपास आपको कुछ गड़बड़ होती लगेगी। नाभि, जिसे हम पंजाबी में धुन्नी कहते हैं, इसके आसपास कुछ गड़बड़ होती नजर आएगी। श्वास छोटा हो जाएगा, मुख बिल्कुल सूखने लगेगा, गल बिल्कुल सूखने लगेगा और सबसे बड़ी बात, कंपन होना शुरू हो जाएगा। हाथ पांव कंपेंगे, शरीर कंपेगा बिना किसी कारण के। कोई डर ना होगा, कोई भय ना होगा, हाथ पांव कंपेंगे। लेकिन मैं पहले भी बोल रहा हूँ आपको,
अगर ऐसे लक्षण आएं तो सबसे पहले आप डॉक्टरी सलाह लें, क्योंकि ये अटैक के लक्षण भी होते हैं। अगर ऐसा कुछ मालूम पड़े, चेहरे का रंग नीला हो जाए और ये सारे लक्षण जो मैंने बताए ऐसे आपके साथ होने लगे, भोजन में रुचि नहीं रहेगी, बिल्कुल थकावट, जैसे शरीर से किसी ने निचोड़ लिया हो, जान निकाल दी गई हो। थोड़ी सी दूर चलने पर श्वास चढ़ेगा, कमजोरी बहुत महसूस होगी। लेकिन ये कमजोरी के लक्षण भी हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन सभी प्रकार के लक्षणों में आप डॉक्टर से कंसल्टेशन पहले करें, क्योंकि बहुत से रोग इन सभी शारीरिक लक्षणों से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं उन चीज़ों की बात करता हूँ जैसे छोटी मोटी कोई कृत्या या बड़ी कृत्या या संघारणी कृत्या। संघारणी कृत्या तो आपको ज़्यादा मौका नहीं देगी। संघारणी कृत्या के बाद आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का वक्त होगा, इससे ज़्यादा वक्त नहीं होगा। लेकिन अटैक के बाद आपके पास घंटों का वक्त भी हो सकता है। ये सभी लक्षण आपके सामने आएंगे। ऐसा लगेगा जैसे शरीर किसी ने निचोड़ लिया हो, पसीना आएगा, हार्ट बीट बहुत तेज हो सकती है। ये सारे लक्षण हैं। कोई भी विनाशक शक्ति का कहीं भी प्रयोग करता है, तो आपके ये सभी लक्षण आपके सम्मुख आएंगे। मैंने एक शब्द कहा, अर्धमूर्छित। आपको मूर्छा छाने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको कुछ सूझ ही नहीं रहा, कोई समझ ही नहीं आएगा। आप सुनने हो जाओगे, जैसे हम कह देते हैं कि सुनना हो गया व्यक्ति। मुख्य लक्षण ये थे। हाथ पांव कांपेंगे, कई बार इतने ज़्यादा भी कंप सकते हैं कि आप खड़े ना रह सकोगे, आपको बैठना पड़ेगा। यह लगातार काफ़ी देर तक भी रह सकते हैं। यह कोई विनाशक शक्ति का प्रयोग आपके ऊपर हुआ है। बहुत से लोगों ने शायद अपने जीवन में आसमान के ऊपर एक ज्वाला से भरी हुई हांडी जाती देखी होगी। मेरी दृष्टि में बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसी छोटी छोटी जैसे हंडियां होती हैं, वो आसमान में धीरे धीरे चलती चलती आपको दिखती होंगी। बहुत से लोगों ने देखी होंगी। ये कुछ ऐसा विलक्षण नहीं है जो कि किसी किसी को दिखाई पड़ा हो। बहुत से लोगों ने ऐसे दृश्य देखे होंगे। हांडी हालांकि भारी होती है, ऊपर से पटकेंगे नीचे गिर जाएगी, क्योंकि वो माटी की होती है, और वह आसमान में उड़ती और उसके भीतर से ज्वाला आग निकलती हुई आप सभी ने देखी होगी। मेरे हिसाब से वह संहारक शक्ति होती है। उसको काली की चौकी भी कह देते हैं, लेकिन उसके गहन अर्थों में पढ़ूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आपको लक्षण बता दिए। अगर वो आपके ऊपर गिर जाए, वो आए और आपके ऊपर गिर जाए और उसमें राख वगैरह कुछ सामान होता है, तो आप पक्का ही समझ लेना वह गिरेगी वहीं,
जिसके वास्ते वो चीज़ छोड़ी गई है। ये तंत्र की अभूतपूर्व प्रक्रिया है, करीब करीब सभी ने देखी होगी मेरी दृष्टि से। हमारे ज़माने में तो बिल्कुल आम चीज़ें होती थी ये। मैंने भी अपनी आंखों से अनेकों बार इस दृश्य को देखा है। एक बार मेरे घर के ऊपर से मैं चौथी मंजिल के छत के ऊपर खड़ा था। शाम का वेला था, एक हंडिया मेरे ऊपर से निकली। मैं तंत्र विद्या का ज्ञाता था, तो मैंने कहा ये मारेगी किसी को। तो मैंने उसको एंटी प्रयोग करके उसको नीचे उतार लिया कि किसी की जान बचे, लेकिन वो मेरे ऊपर ही फूट गई और मुझको करीब 10 दिन कष्ट भोगना पड़ा, क्योंकि वो प्रक्रिया जो मैं समझ रहा था उससे ज़्यादा बलवान थी। मैंने जो सेफ्टी की प्रोसेस बरती वह सफिशिएंट नहीं थी, तो करीब 10 दिन के लिए मुझे कष्ट भोगना पड़ा। ऐसी चीज़ें आएंगी लक्षण के रूप में, इन्हें आप दरकिनार न करना, उपेक्षित भी मत करना। सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना, फिर आपके आसपास अगर वाकई ही कोई सियाना है तो आप उसको दिखा सकते हो, लेकिन व्यर्थ की उलझनों में मत पड़ना। बहुत से लोग उलझनों में पड़ के डर को पाल लेते हैं, भय को पाल लेते हैं। ऐसा सभी के ऊपर नहीं होता, क्योंकि आज तो करने वाले भी बहुत कम रह गए हैं। हमारे ज़माने में बहुत ज़्यादा थे। आज अगली पीढ़ी बहुत कम इस विद्या को सीखती है, क्योंकि साइंटिफिक दिशा में अग्रसर हो गई है। हमारे भारत में ऐसी चीज़ें बहुत सी शुरू से ही प्रचलित थीं, इसलिए उनका बीज अभी तक कायम है। अगर ऐसी अवस्थाएं आप देखो तो समझ लेना आपके ऊपर छोटे बड़े किसी तरह का संहारक तंत्र प्रयोग हुआ है। ज़्यादा गहरा प्रयोग भी हो सकता है। आपने सभी ने शायद मिलारेपा की कहानी सुनी होगी, तिब्बत का एक संत। अगर नहीं सुनी तो मैं किसी अलग से वीडियो में बताऊंगा कि कैसे उसने अपने दुश्मनों को पूरे का पूरा, मकान में जब फंक्शन चल रहा था तो 80-90 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया अपनी तंत्र विद्या से, सामूहिक। लेकिन उसके बाद उसका पश्चाताप भी बहुत गहरा था। पश्चाताप तो करना ही पड़ता है। जो व्यक्ति ये गलत काम करेगा, ये अभिचार कर्म होते हैं जो मैंने आपको बताया कि गुप्त नवरात्रों में सिद्ध किए जाते हैं। भोगना तो पड़ता है। जो ऐसी व्यवस्थाएं कराता है, ऐसे तांत्रिक लोग कुछ सिक्कों के लालच में ये काम कर देते हैं, जो कि दूसरे व्यक्ति के लिए अति हानिकारक होता है। और कुछ लोग अपने दुश्मनों पे ये काम कर देते हैं। संसार बड़ा प्रेम और करुणा से भरा हुआ होना चाहिए। संसार ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे आज है। कई सात्विक लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि इन लोगों को ये दुष्कर्म कराने की ज़रूरत क्या पड़ती है और इनका क्या फ़ायदा होता है। इनका कोई फ़ायदा नहीं होता। ये एक मानसिक विक्षिप्तता का लक्षण है। हिटलर ने 2 करोड़ व्यक्ति मार दिए, कितने परिवार बर्बाद हो गए, क्या मिला? मलरेपा, जिसकी मैं कहानी आपको बताऊंगा, नाम लिया मलरेपा, तिब्बत का एक संत।
उसने अगर 80-90 व्यक्तियों को मार दिया एक ही वक्त में, प्रतिशोध लिया था, उसके साथ अन्याय हुआ था। सारी कहानी बाद में कभी बताऊंगा। तांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा उसने एकदम से क्षण भर में करीब 80-90 व्यक्तियों की मृत्यु कर दी, दूर से बैठे। ऐसी शक्तियां सभी के पास नहीं होती, ये भी ध्यान में रखना। इसके लक्षण मैंने आपको बता दिए। इसके लक्षण किसी को कम और किसी को ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ कि अगर ऐसे लक्षण आए तो अवश्य ही किसी दुष्ट व्यक्ति ने आपका बुरा चाहा है और आपके ऊपर संहारक की शक्तियों का प्रयोग किया है। क्यों चाहेंगे ये लोग? पागल तरह के लोग होते हैं। आज पुतिन अगर मार रहा है यूक्रेन वासियों को, उसको क्या मिल रहा है? क्या छीन लिया था उसने? कुछ नहीं। मामूली झगड़े सुलझाए जा सकते हैं बैठ के। गोला और बारूद सभी समस्याओं का हल नहीं होता, लेकिन पता तब चलता है विध्वंस हमेशा एक तरफा नहीं होता, दोनों तरफा होता है। लेकिन इनको समझाए कौन? सत्ता के नशे में चूर, बल के नशे से युक्त ये लोग अक्सर ऐसा ही किया करते हैं। जिसके हाथ में बल आए वो अक्सर ऐसा ही कर देता है। अगर होश ना हो और शक्ति हो तो ऐसा ही कुछ होता है। तो ये लक्षण हैं, इनको आप देख लेना। अगर ऐसा कुछ लक्षण होता है तो आप किसी सियाने व्यक्ति को संपर्क कीजिए। लेकिन आज न तो करने वाले हैं ऐसे, ना ही सियाने हैं जो आपका उद्धार कर सके। दोनों की ही कमी है। जिनके ऊपर होता है वो तो सही होता है, लेकिन जो इलाज करता है वो आज लालची हो गए हैं, बेईमानी कर जाते हैं। होता उनसे कुछ नहीं, होता उनके पास कुछ नहीं, विद्या उनके पास कुछ नहीं होती, इसके प्रभाव को नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपसे वो दाम वसूल लेते हैं। उनका पेशा है, धंधा है ऐसा। लक्षण मैंने आपको बताए। मुख पीला नहीं पड़ेगा, मुख काला पड़ेगा, नीला पड़ेगा। ये 2 रंग होंगे। इनसे बचाव कैसे किया जाए? इनसे बचाव के जो तरीके हैं वो मैं बिल्कुल अगली ही वीडियो में डालूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत से प्रश्न आ रहे हैं। उन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखकर मैं एक साझा उपाय आपको बताने की चेष्टा करूंगा। धन्यवाद।